बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बालालाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, जिस तरीके से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो जीत हासिल कर सकती है। किस तरीके से देखते हैं? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा हुड्डा साहब को, ये तो आप अपना दिल खुश करने वाली बात कर रहे हैं। तीसरी बार आपके नेतृत्व में चुनाव पर कांग्रेस लड़ करके सत्ता से बाहर हुई है। आप समीकरणों के भरोसे रहेंगे तो कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे कांग्रेस पार्टी के लोग। जैसे हमारी सरकारें सेवा के काम करती हैं, डेवलपमेंट के काम करती हैं, गरीब कल्याण के काम करती हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, हमारा संगठन लगातार सक्रिय रहता है। आप उन बातों के ऊपर फोकस करेंगे तो आपकी बात बनेगी, वरना तो आपकी बात बनने वाली नहीं है। आप अभी तक नेता विपक्ष का फैसला आप कर नहीं पा रहे, तो आप किस प्रकार से समीकरण के भरोसे रह सकते हैं? बात तो समझ से परे है। क्या जो छोटी छोटी पार्टी होती है सर, क्या वो वोट काटने का काम करती है? देखिए, वो तो हर व्यक्ति का एक अपना अधिकार, कौन किसकी वोट काटता है किसकी नहीं काटता, इस बात का सवाल नहीं होता है। सवाल इस बात का होता है कि अगर आपकी सरकार है तो आपने कितनी लोगों की सेवा की है, अगर आप विपक्ष में हैं तो आपने कैसे लोगों की आवाज़ उठाई है। सवाल इस बात का आता है। बीपीएल जो कार्ड है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव से पहले बीपीएल कार्ड का बनवाना और उसके चुनाव जीतने के बाद उनका कटवाना, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आजकल सारा ऑनलाइन है। इन लोगों का इस बात का ध्यान है कि हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में सत्ता संभालते बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ऑनलाइन और पारदर्शिता के रास्ते को अपनाया, और उसके कारण हर नागरिक, उसकी क्या आमदनी है, उसकी क्या पारिवारिक स्थिति है, क्या उसके पास सारे एसेट्स हैं, वो अपने हाथ से रजिस्टर करता है, और उसी के आधार पे कोई बीपीएल के अंदर आता है, कोई बीपीएल से बाहर रहता है। और मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई त्रुटि रहने वाली नहीं है। हाँ, एक बात सब लोगों को समझनी चाहिए कि अगर कहीं कोई परिवार सशक्त होता है, वो अपने प्रयास से होता है, सरकार की मदद के कारण से उसको कोई रोजगार मिलता है, कोई मजबूती उस परिवार को मिलती है, तो मुझे लगता है कि वो परिवार अगर बीपीएल से इस कारण से बाहर आता है तो इन लोगों को खुश होना चाहिए, इन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह सद्भावना यात्रा हरियाणा में निकाल रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कोई असर पड़ेगा इसका? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह का हशर जिस प्रकार का है, वो उनका बेटा जिस प्रकार का काम कर रहा है, सब लोगों के ध्यान में है। और अगर सद्भावना की बात कोई करनी है तो उनको पहले अपनी पार्टी में सद्भावना करनी चाहिए। वो कई बार प्रत्यक्ष रूप से चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने हार का वहाँ से ठिकरा अपनी ही पार्टी के ऊपर फोड़ते रहते हैं। वो बीजेपी में थे तब भी वो कोई सद्भाव बना करके नहीं रख पाए, पहले कांग्रेस में तब भी कोई सद्भाव नहीं बना पाए थे, अब फिर से सद्भाव की बात करते हैं, तो हमें तो समझ नहीं आता किस प्रकार का सद्भाव पैदा करेंगे वो। तो बिल्कुल ये थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।